सौंदर्य को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो हमेशा से ही खुद को पृथ्वी लोक की सबसे सुंदर कन्या मानती थी, लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतनी ही निर्दयी भी थी। ऐसे ही एक बार, राजकुमारी साहिबा, माली ने कहा था आज बड़े फूल नहीं खिले हैं, इसीलिए छोटे फूल ही ले आई। अभी जाकर माली से कहो, अगर बड़े गुलाब नहीं मिले तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सरिता दासी जल्दी से बड़े गुलाब लेने चली जाती है। तभी सौंदर्य की नजर अपने पैरों पर पड़ती है तो वो चिल्लाकर दूसरी दासी कमला से कहती है, अरे ये क्या, मेरे इन फूलों से नाजुक पैरों में चंदन न लगाकर तुमने ये रंग क्यों लगा दिया? माफ कर दीजिए राजकुमारी साहिबा, गलती हो गई। अभी के अभी दूर हो जाओ तुम लोग मेरी नजरों से। तुम सब की सब मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो कि मुझे अच्छे से तैयार नहीं करोगी, लेकिन तुम सब की सब कान खोलकर सुन लो। मैं हूँ राजकुमारी सौंदर्य, मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी हूँ, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम लोग मेरे इस रूप को नष्ट नहीं कर पाओगी। चली जाओ अभी के अभी, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं हूँ राजकुमारी सौंदर्य और मैं ही हूँ इस पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी। राजकुमारी के दुर्व्यवहार की बात माली और दासियां जाकर राजकुमारी सौंदर्य के पिता राजा विक्रमादित्य को बताते हैं। शाम को जब विक्रमादित्य चिंता में अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं तो उनकी पत्नी रानी रत्नावती राजा के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? हमारी चिंता का एकमात्र कारण हमारी पुत्री राजकुमारी सौंदर्य है। क्यों महाराज, अब क्या कर दिया सौंदर्य ने? वो हमारे महल के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। दासी से लेकर माली तक सभी पर अत्याचार करती है और ये सब ठीक नहीं। यही सब सूचना हमें भी मिली है महाराज। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। महारानी, हमारा कोई पुत्र नहीं है। राजकुमारी सौंदर्य ही इस राज्य की उत्तराधिकारी है। अगर वही प्रजा का दुख नहीं समझेगी, उन पर अत्याचार करेगी तो प्रजा विद्रोह कर उठेगी। तो इसका उपाय क्या है महाराज? यही सोचकर तो मैं चिंतित हूँ महारानी। मुझे लगता है इस विषय पर हमें कुलगुरु से राय लेनी चाहिए, वही हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो महारानी, वो सिद्ध पुरुष हैं। हमारी समस्या का समाधान उनके पास जरूर होगा। मैं कल ही उनके आश्रम जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। अगले दिन राजा विक्रमादित्य कुलगुरु से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजा साहब, आज इतनी दूर हमारे आश्रम में आने का कारण? गुरुदेव, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ और आपके पास उस समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। कैसी समस्या राजा साहब? फिर राजा अपनी सारी समस्या गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव उनकी समस्या सुनकर कहते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं अभी किए देता हूँ राजा साहब।